Good morning, students. So, today we are now moving towards the next unit in our list, which is unit number 3, based on mastering typing. So, in this particular unit, what we are going to study is about the effective ways using which we can type on the computers. So, they will be explaining us some ways, some tips and tricks using which typing can be easier for us. All right. So this session is completely based on typing. So let us now get into it. मास्टरिंग टाइपिंग में हम सिर्फ टाइपिंग के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम इफ़ेक्टिवली टाइप कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमको इस यूनिट में सिखाई गई हैं। अलग अलग सेशंस हैं, अलग अलग सेशंस में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। पहला जो सेशन है वो है गेटिंग स्टार्टेड विथ टच टाइपिंग। Now, what is touch typing? The very first thing that has come to us is touch typing. Now, touch typing means it is a method. Wait a minute. It is a method of typing without using the sense of sight to find the keys. आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग ऐसा करते हैं. Many people usually type using the keyboards without looking at it. है ना, देखे बिना वो लोग कीबोर्ड्स पे टाइप करते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है, वो जो टेक्निक होती है जिसमें कीबोर्ड पे देखे बिना, मतलब हमारा सेंस ऑफ साइट, मतलब हमारी देखने का जो सेंस है, देखने की जो क्षमता है, उसका इस्तेमाल किए बिना अगर हम टाइपिंग करते हैं, है ना, तो उसको कहा जाता है टच टाइपिंग। ठीक, तो ये हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ टच टाइपिंग। सो व्हाट डेफिनेशन कैन वी से? टच टाइपिंग इट इज़ अ मेथड ऑफ टाइपिंग विदाउट यूजिंग द सेंस ऑफ साइट। अब सेंस ऑफ साइट क्यों यूज़ करना पड़ता है? तो कीज़ को ढूंढने के लिए यूज़ करना पड़ता है। हम देखेंगे ना कीज़ कहाँ पर है और फिर हम टाइप करते हैं। जनरली हम तो ऐसे ही करते हैं, हम लोग कीबोर्ड्स को देखते हैं और कीबोर्ड पे कीज़ को देखते हैं और आफ्टर दैट वी यूज़ टू टाइप। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग सो, if we adopt touch typing, so what will happen? We would be looking at the screen only, we won't be looking at the keyboard, and we won't be looking at the different keys which are there on the keyboard. We would be just looking at the screen and typing by pressing the keys on the keyboard. Alright, specifically a touch typist will know their location on the keyboard through muscle memory. ये यहाँ पर एक ख़ास बात है। यहाँ पर क्या, जो अब देखो, टच टाइपिंग तो हमको पता चल गया कि बिना साइंस ऑफ साइट का यूज़ करे हुए कीबोर्ड्स पे बटन को देखे बिना टाइप करना इज़ नोन एज टच टाइपिंग। नाउ द पर्सन हु इज़ डूइंग दैट इज़ कॉल्ड टच टाइपिस्ट। सिंपल है ना, टच टाइपिंग टेक्निक यूज़ करने वाला पर्सन टच टाइपिस्ट। सो the touch typist will know the location of their on the keyboard through muscle memory. अब देखो, किसी भी चीज़ की आदत हो जाती है, जैसे कि किसी कोई टच टाइपिस्ट है तो वो अपनी फिंगर्स पे कितना प्रेशर लग रहा है, फिंगर्स एक बटन से दूसरी बटन तक जाने के लिए फिंगर्स कितनी दूर जा रही हैं, वो कीबोर्ड पे मसल मेमोरी का यूज़ करके पता कर सकता है। मतलब कितनी स्ट्रेस आ रहा है कीज़ को प्रेस करने पे, उंगलियां कितनी दूर ले जानी पड़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक टच टाइपिस्ट को ध्यान रहता है और उसको पता चल जाता है कि जब वो कोई गलत की प्रेस करता है या कोई ज़्यादा मसल मेमोरी लगा देता है, ज़्यादा स्ट्रेस लगा देता है, तो कोई दूसरी की तक उंगली पहुंच जाती है और कोई दूसरी की टाइप हो जाती है। तो जनरली टच टाइपिस्ट नोज़ वेयर द पोजिशन ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड आर, है ना। सीधी सी बात है, अगर आपको टच टाइपिंग सीखना है तो फर्स्ट यू मस्ट, आप लोगों को मस्ट है कि आप लोग कीबोर्ड की कीज़ की लोकेशन ध्यान करें। अगर आपको कीबोर्ड की कीज़ की लोकेशन ही नहीं पता है तो आप लोग टच टाइपिंग नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट थिंग टू start with is to know the location of each and every key on the keyboard. Alright, touch typing typically involves placing the 8 fingers in a horizontal row along the middle of the keyboard. ठीक है, अब क्या होता है टच टाइपिंग में, जनरली क्या होता है, जब टाइपिंग शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले कीबोर्ड पे एक लोकेशन होती है, उस लोकेशन पे हमको फिंगर्स को प्लेस करके रखना होता है। उस लोकेशन पे फिंगर्स को प्लेस कर लेने के बाद फिर हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। तो लोकेशन क्या होती है? वो लोकेशन होती है मिडिल रो। जैसे कि एक तो ऊपर वाली रो होती है QWERTY
UIOP, एक ऊपर वाली रो होती है, एक होती है बीच वाली ASDFGHJKL, जिनमें ये कीज़ होती हैं, है ना। तो ये जो है ASDF कैप्स लॉक वाली लाइन जो होती है ना, वो वाली लाइन अपनी मिडिल रो कहलाती है, उसको होम रो भी कहा जाता है। तो आप लोगों को आपकी 8 फिंगर्स, ठीक है, 8 फिंगर्स अदर देन थंब, अपने दोनों हाथों के चारों चारों फिंगर्स को होम रो पर रखना होता है। अब होम रो पर कहाँ रखना होता है, कैसे रखना होता है, तो वो हर कीबोर्ड पे बताया हुआ है। आपके घर पे अगर कंप्यूटर्स हैं तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा, वहाँ पर एक अलग से बम्प होता है जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर ही हमको फिंगर्स को प्लेस करना है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। अभी बस इतना जानना काफ़ी है कि हमको कीबोर्ड पे टाइपिंग चालू करने से पहले फिंगर्स कहाँ पे प्लेस करनी होती है। तो फिंगर्स प्लेस करनी होती है मिडिल रो ऑफ द कीबोर्ड पे, एंड विच इज़ द मिडिल रो ऑफ द कीबोर्ड, दैट इज़ द होम रो, दैट इज़ ASDFGHJKL, these keys are there in the middle row. Touch typing can be done using 2 hands or possibly with one, है ना, दोनों हाथ या एक हाथ, जो भी कन्वीनियंट हो। सामने वाले को कीज़ की लोकेशन याद है तो एक हाथ से भी टाइपिंग की जा सकती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको टच टाइपिंग के बारे में पता चल गया। व्हाट इज़ टच टाइपिंग? टच टाइपिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ टाइपिंग, एंड दिस टेक्निक ऑफ टाइपिंग डज नॉट इंक्लूड व्हाट, इट डज नॉट इंक्लूड सेंस ऑफ साइट, मतलब देखने की क्षमता की ज़रूरत नहीं होती है टू लुक एट द कीबोर्ड, कि कौन सी की कहाँ पर है ना। टच टाइपिस्ट को उसकी लोकेशन, कीज़ की लोकेशन पता होती है, मसल मेमोरी का यूज़ करते हुए वो पता कर लेता है कि कहाँ पर कौन सी की होगी। ऑलराइट, और टच टाइपिंग शुरू करते समय प्लेस कहाँ पर करना है हमारी कीबोर्ड पे फिंगर्स को, तो वो मिडिल रो पर प्लेस करना है। मिडिल रो को होम रो भी कहा जाता है, तो वहाँ पर हमको हमारी फिंगर्स को प्लेस करना होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। A touch typist starts by placing his or her finger on the start position in the middle row and knows which finger to move and how to move it for reaching any required key. अब देखो ये लाइन यहाँ पर वही बता रही है कि टाइपिंग चालू करने से पहले, बिफोर बिगिनिंग द टाइपिंग, द टच टाइपिस्ट हैज़ टू कीप हिज फिंगर्स ऑन द स्टार्ट पोजिशन. And what is the start position? Start position is the home row, which can also be called as the middle row. There you have to place your 8 fingers. Alright, this is the very first location. Now, अब फिंगर्स तो रख ली, अब आपको बोला A प्रेस करना है, तो आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड पर A कहाँ है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए लेफ्ट हैंड चलाना है कि राइट हैंड चलाना है, फिर लेफ़्ट हैंड की कौन सी फिंगर यूज़ करनी है या राइट हैंड की कौन सी फिंगर यूज़ करनी है, वो पता करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द वे यूजिंग विच अ टच टाइपिस्ट कैन स्टडी. दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स. सो राइट नाउ एज वी आर लैकिंग दिस थिंग, हम लोग अभी प्रैक्टिकल्स तो परफॉर्म नहीं कर सकते, पर जितना भी हम थ्योरेटिकली इस टॉपिक को समझ सकते हैं, हम पूरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, सॉरी, ओके, आगे बढ़ते हैं। लर्निंग टिपिकली इंक्लूड्स फर्स्ट प्रिंटिंग एक्सरसाइज कंटेनिंग ओनली लेटर्स और नियर द स्टैंडर्ड पोजीशन, देन ग्रेजुअली मास्टरिंग अदर रोज, है ना। सीधी सी बात है, आप लोगों को पहले तो कीबोर्ड की सारी रोज़ याद करनी पड़ेंगी। जब तक वो याद नहीं होंगी तब तक हम बाकी चीज़ें याद नहीं कर सकते। तो देखते हैं हम कैसे कीबोर्ड की कीज़ को हम याद करेंगे। देखो, the keys F and J contain some surface features that allow the typist to recognize them by touch alone. ठीक है, ये एक खास लाइन है यहाँ पर जो लिखी हुई है, इसको समझना। The keys F and J frequently contain some surface features that allow the typist to recognize them by touch alone. जो F और J कीज़ हैं हमारी, वो जो दो कीज़ हैं, वो दोनों कीज़ पे कुछ खास होता है। आपके कीबोर्ड पे अगर आपके पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो आप उस पर देखना, आपको उन दो कीज़ पर कुछ अलग दिखेगा। जैसे कि देखो, ये आपके कीबोर्ड पे F है, ये आपके कीबोर्ड पर J है। तो ये जो दो कीज़ होंगी ना, इन दोनों कीज़ पर नीचे यहाँ कहीं पर ऐसा एक बम्प होगा,
एक ऐसी लाइन होगी या एक बम्प होगा जिसको हाथ लगाओगे तो आपको पता चलेगा कुछ उठा हुआ पोर्शन होगा, एम्बॉस्ड पोर्शन होगा। वो एम्बॉस्ड पोर्शन हर कीबोर्ड पे दिया होता है। एफ और जे कीज़ पर हर कीबोर्ड पे वो एम्बॉस्ड पोर्शन दिया हुआ होता है। वो इसीलिए दिया होता है कि यूज़र को पता चल जाए कि उधर एफ और जे पर उसे फिंगर प्लेस करनी है। ठीक है, तो वो एफ़ और जे इसीलिए वहाँ पर दिए हुए हैं। एफ़ और जे पर वो बम्प इसीलिए दिया हुआ है ताकि यूज़र जो टच टाइपिस्ट है वो कीबोर्ड को देखे बिना एफ़ और जे तक पहुँच जाए, और एफ़ और जे तक पहुँचने के बाद उसकी फिंगर्स को वो वहाँ पर प्लेस कर ले। आगे बढ़ता है। टच टाइपिंग स्पीड जनरली इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस। देखो, टाइपिंग स्पीड प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग पहले दिन से मास्टर हो जाएंगे इस चीज़ में। इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, इट टेक्स सम टाइम। पहले तो हमको कीज़ याद करनी पड़ेंगी। कीज़ याद करने के बाद होम रो पे पहुंचना पड़ेगा, होम रो पे फिंगर्स प्लेस करना पड़ेंगी। आफ्टर दैट वी विल लर्न टू स्टार्ट टाइपिंग, है ना। तो अभी हम स्पीड की तो बात नहीं कर सकते, अभी तो हम टाइपिंग ही सीखेंगे, है ना। द टाइपिंग स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड gradually and speeds of 60 WPM और higher can be achieved। 60 WPM समझ रहे हो आप? 60 WPM, W means words per minute, मतलब एक मिनट में 60 वर्ड्स टाइप करने तक की स्पीड गेन की जा सकती है ना। शुरुआत में ये कम हो सकती है, शुरुआत में स्पीड थोड़ी सी कम हो सकती है, बट ग्रेजुअली विद टाइम जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज़ होती जाएगी। 60 WPM तक की स्पीड अचीव की जा सकती है। 60 WPM का मतलब होता है 60 वर्ड्स पर मिनट। एक मिनट में 60 वर्ड्स टाइप किए जा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया। द रेट ऑफ स्पीड इंक्रीजेज वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिपेंड करता है भैया वो तो हर किसी की टाइपिंग स्पीड अलग अलग हो सकती है, हर कोई की एक जैसी नहीं हो सकती। ऑलराइट, अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि टच टाइपिंग सीखें कैसे। ठीक, ये तो पता चल गया कि भैया टच टाइपिंग करते समय टच टाइपिंग मतलब कि बिना कीबोर्ड को देखे कीज़ को पहचान के टाइप करते समय हमको होम रो पे फिंगर प्लेस करनी होती है, मिडिल रो पे फिंगर प्लेस करनी होती है, एफ़ और जे पे फिंगर प्लेस करनी होती है। इतना तो हमको पता चल गया। एफ़ और जे पे पहली पहली फिंगर और एडजेसेंट फिंगर्स उनके बाजू वाली कीज़ पर ऐसे रखना होता है। अभी आगे बताऊंगा मैं, अभी सिर्फ इतना याद रखो, एफ और जे पे कुछ स्पेसिफिक नोट होता है, एक स्पेसिफिक बम्प होता है जिसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब टाइपिंग सीखें कैसे। तो टाइपिंग सीखने के लिए व्हाट दे हैव गिवन अस इज दे हैव मेंशन्ड वन सॉफ्टवेयर that we do have in our lab, and we generally used to learn typing on that only, but right now as we are not having regular classes uh, in the school, we are not having any classes, so due to which we won't be able to do this practically, but still we should know about this software. So the software that we would be using for learning the typing is Rapid Typing Tutor. If you have computers at home, so you can even download this software from the internet, Rapid Typing Tutor. This Rapid Typing Tutor is a software which is designed to teach adults and kids to use their computer keyboard more efficiently than ever, है ना। ये एक सॉफ्टवेयर है जो एडल्ट्स और किड्स दोनों को टाइपिंग सिखाने के लिए, बहुत एफिशिएंटली टाइपिंग सिखाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, लर्निंग टू टाइप इज़ फन विद टाइपिंग गेम इंक्लूडेड विद रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, while its extensive training statistics and customized lessons are rarely seen in much more expensive products, है ना। यहाँ पे कुछ गेमिंग टाइप का इंटरफेस रहता है जिसका यूज़ करके टाइपिंग सीखी जा सकती है, और ये काफ़ी अच्छा स्टैटिस्टिक्स भी प्रोड्यूस करता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? वंस यू आर कंप्लीटेड विथ वन lesson or typing lesson, so it shows you the details of how much time you took, how fast you typed, how many wrong keys you pressed, so all those things it will let you know. So ये जो statistics है ये काफ़ी अच्छी statistics
प्रोड्यूस करके बताता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में भी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, टाइपिंग ट्यूटर इज़ ईजी टू यूज़ कीबोर्ड ट्रेनर, सॉरी, typing tutor is easy to use keyboard trainer, so you will hardly have any troubles with its usage and configurations. इसको यूज़ करना कोई इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर हमको बताया हुआ है। ठीक, टच टाइपिंग टेक्निक क्या होती है, कैसे इसको बिगिन करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमको बताई हुई है। थोड़ा सा इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। टच टाइपिंग इम्प्रूव्स टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। सीधी सी बात है, टाइपिंग सॉफ्टवेयर है तो टच टाइपिंग हमारा क्या करेगा, टच टाइपिंग जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्निक है जो हमारी टाइपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बढ़ा सकती है ना। किसी चीज़ को देखकर लिखने में ज़्यादा समय लगेगा बजाय मन से लिखने में, है ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी होता है। अगर आप लोगों को टच टाइपिंग की आदत हो जाए तो आप लोगों को हैबिट हो जाएगी कि आप कीबोर्ड्स को देखे बिना टाइप करें। अ टच टाइपिस्ट नेवर लुक्स एट द कीबोर्ड, ये सबसे बड़ी खासियत है। टच टाइपिंग टाइपिस्ट नेवर लुक्स एट द कीबोर्ड, टच टाइपिस्ट कभी भी कीबोर्ड की तरफ नहीं देखता। द फिंगर्स हिट द राइट कीज बाय फोर्स ऑफ हैबिट, है ना। आप लोग जब कीबोर्ड पर टाइप करने लगेगा आपको खुद पता चलने लगेगा कि आपने कोई गलत की प्रेस कर दी है ना। THE द लिखना है तो आपको पता है कि कीबोर्ड पर थी कहाँ है, एच का, ई कहाँ है। अब आप थोड़ा सा दूर वाली की प्रेस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई गलत की प्रेस करी है, तो वो मसल पावर से पता चल जाता है। बट शुरू शुरू में अभी चूँकि हम सीखने वाली स्टेज में होंगे तो अभी तो हमको इतना इफ़ेक्टिवली पता नहीं चलेगा, बट आफ्टर अ कोर्स ऑफ टाइम ये ज़रूर से हमारे साथ होने लगेगा, हमको पता चलने लगेगा कि हम सही प्रेस कर रहे हैं या नहीं। अ टाइपिस्ट इज एंटायरली फोकस्ड ऑन टेक्स्ट बीइंग टाइप्ड, है ना। टाइपिस्ट क्या करता है, पूरा फोकस उसका काय पे होता है कि क्या टेक्स्ट टाइप किया जाना है। रीडिंग द वर्ड्स एंड फ्रेजेस एज द फिंगर्स टाइप द टेक्स्ट रिफ्लेक्सिवली, है ना। वर्ड्स रीड करते जाओ लिखते जाओ, वर्ड्स रीड करते जाओ लिखते जाओ। दिस इज व्हाट अ टच टाइपिस्ट जनरली डू। नाउ let us see what are the processes, what are the stages using which you can do touch typing. So the very first stage is the stage 1 of the process begins with learning the home row of the keyboard. पहली स्टेज जो है वो सबसे पहली स्टेज ये है कि आप लोगों को कीबोर्ड की होम रो को याद करना है। ठीक है, होम रो मतलब मिडिल रो, मिडिल रो को आपको याद करना है। होम रो वही जहाँ पे कैप्स लॉक होता है, वो वाली रो जो होती है उसको होम रो कहा जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले होम रो की कीज़ को याद करना है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेज। Now the next stage is stage 2 involves memorizing frequently used syllables and typing words containing these syllables. कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत मैक्सिमम टाइप होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी हमको टाइपिंग करके देखना चाहिए, कैसे इनको टाइप करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज़ होते हैं वो। एंड स्टेज 3 इन्वॉल्व्स टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट टू परफेक्ट द स्किल्स रिक्वायर्ड एक्वायर्ड, है ना। और थर्ड स्टेज क्या होती है कि भैया आप लोग और इसकी प्रैक्टिस करते जाओ, टाइपिंग करते जाओ एक्चुअल टेक्स्ट की, कि जिससे कि हमको ये जो स्किल हमने सीखी है कीबोर्ड को याद करके और उसमें जो कुछ सिलेबल्स और कुछ वर्ड्स को टाइप किया है उनको टाइप करने के बाद जो हमने ये स्किल सीखी है, ये स्किल को और परफेक्ट करते हमको जाना है। ये एक कीबोर्ड दिया हुआ है, दिस विल बी वेरी मच यूज़फुल। चूँकि अभी हमारे पास हम कंप्यूटर लैब में नहीं हैं तो कीबोर्ड हमारे सामने नहीं है, इसीलिए ये जो है ये हमको यहाँ पर इस कीबोर्ड को ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो ये जो F है और ये जो J है, इन दोनों पर आपको अपनी फिंगर प्लेस करनी होती है। ठीक है, F और J पर आपको आपकी फिंगर प्रेस कर आपकी मतलब रखनी होती है। और यहाँ पर आपकी पहली फिंगर होगी, मतलब कि ये तो आपका जैसे थंब है और ये आपकी फिंगर्स हैं, तो आपकी फिंगर्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर होल्ड करनी चाहिए। कोई दूसरा कलर लेके देखता हूँ मैं, अगर यहाँ पर कोई सा इफ़ेक्टिव कलर दिख जाए। ये कलर दिखेगा क्या?
नहीं दिख रहा, ब्लू, ओके. So this is our thumb and these are our fingers. All right. So you have to place your 4 fingers on this, and over here also this is your thumb, and you will be keeping your 4 fingers on these 4 buttons. This is how you have to keep your fingers on the keyboard. All right. So this is your left hand, this is your right hand, and this is the way of putting your fingers on the keyboard. द फर्स्ट फिंगर है ना, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है थंब के बाजू वाली, उसको आपको F पे रखना है, और राइट हैंड की जो आपकी थंब के बाजू वाली फिंगर है उसको आपको J पर रखना है. इन दोनों पर रखने के बाद इनके बाजू वाली फिंगर्स को उनकी बाजू की कीज़ पर रखते जाना है. जैसे कि यहाँ पर 1 2 3, तो ये तीनों फिंगर्स इन 3 करस्पॉन्डिंग आपकी कीज़ पर रखा जाएंगी. ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्लेस करना है. सेम गोज़ विद द राइट हैंड. तो राइट हैंड में भी आपकी जो थंब के बाजू वाली फिंगर है वो तो यहाँ J पर रखा गई, और उसके बाजू वाली K पर, उसके बाजू वाली L पर, और उसके बाजू वाली ये यहाँ पर जो सेमी कोलन और कोलन वाली बटन है उस पर आपको प्लेस करनी होती है. मीन्स बिफोर स्टार्टिंग द टाइपिंग ऑफ एनी वर्ड और एनीथिंग, you have to learn to put your fingers on the keyboard, and this is how you will keep your fingers on the keyboard. F और J पर आपकी थंब के बाजू वाली फिंगर्स, और करस्पॉन्डिंग जो आपके एडजेसेंट फिंगर्स है वो उनके बाजू वाली कीज़ पर आप लोगों को रखनी होती है. ठीक, अब अगर इतना हमको पता चल गया है कि कैसे रखना है, तो अब हमको याद करना है कीबोर्ड को. तो चलो कीबोर्ड को याद करते हैं. तो सबसे पहले तो हम होम रो को ही याद करेंगे, मिडिल रो को ही याद करेंगे. तो जहाँ जहाँ पर फिंगर्स रखी हुई है पहले उसको देखते हैं. सबसे पहले तो F और J हमको याद हो गया, क्योंकि सबसे पहली फिंगर उस पर ही रखना है. अब J के बाजू में जो कीज़ होती हैं वो तो बिल्कुल सिंपल है, J K L, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ना, वैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही है, J K L है ना. तो ये तो याद हो जाएगा J K L. राइट हैंड वाली फिंगर्स तो याद हो गई J K L और आखिरी सेमी कॉलन, तो ये तो याद हो गया J K L और सेमी कॉलन. राइट हैंड वाली फिंगर्स तो याद हो गई. लेफ्ट हैंड वाली फिंगर्स एक तो हमको याद है कि F पे हमारी थंब के बाजू वाली फिंगर रहेगी, बची 3, तो वहाँ पर ASD से चालू होता है कीबोर्ड, कैप्स लॉक के बाजू में A, फिर S, फिर D. तो ये आपको ध्यान करना है, ASD फिर F, और वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर है J K L और सेमी कोलन. इतना याद हो गया, ASDF और J K L. अब बीच में कुछ दो जो कीबोर्ड की कीज़ छूटी हुई हैं वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही हैं, जो है G और H. ठीक है, तो यहाँ पर G और H भी आप लोगों को याद करना है. आई होप मिडिल रो याद हो गई होगी. पहले तो ASDF, ठीक है, फिर जो जिन पे फिंगर नहीं रहेगी वो GH और JKL और सेमी कोलन. तो इस तरीके से आपको कीबोर्ड याद करना है, ASDF GH JKL. मिडिल रो बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, ASDF GH JKL. ये हो गई मिडिल रो की बात. आगे जो है, अगला जो है वो है टॉप रो. टॉप रो को आप इतना तो याद रख सकते हो, QWERTY. कीबोर्ड्स जो होते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में, ये जो कीबोर्ड्स होते हैं इनको QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं. QWERTY इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो कीज़ होती हैं वो इसी ऑर्डर में जमी होती हैं, इसलिए इसका नाम होता है QWERTY कीबोर्ड. और QWERTY नाम यहीं से पड़ा है, QWERTY, QWERTY. तो ये जो कीबोर्ड्स होते हैं इनको QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं. तो आपको QWERTY कीबोर्ड याद है तो आपको ये 5 कीज़ 6 कीज़ शुरू की बिल्कुल याद हो जाएंगी. तो QWERTY याद रखना है, और उसके बाद बची हुई 4 कीज़ याद रखना है, जो है UIOP. ठीक है, U एंड I हमेशा साथ में, और फिर OP. तो इस तरीके से कीबोर्ड की कीज़ याद होंगी आपको. ठीक है, तो QWERTY UIOP, ये हुई टॉप रो. बॉटम रो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करती है, पर उसमें भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते क्योंकि ये 4 कीज़ तो हमको याद हो जाती हैं. पहली जो है वो ZXCV का कॉम्बिनेशन है. अब ZXCV को कैसे याद रखें, तो Ctrl+Z अंडू होता है, Ctrl+X कट होता है, Ctrl+C कॉपी होता है, Ctrl+V पेस्ट होता है.
तो ये 4 कीज़ एक साथ हैं, ZXCV, अंडू कट कॉपी पेस्ट, है ना, कंट्रोल Z अंडू, कंट्रोल X कट, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। तो ये तो यहाँ पर हमको याद हो गया है, ZXCV नीचे होता है। अब ZXCV हो गया, बचा क्या, तो बचा BN और M। तो ये BN और M आपको याद करना होगा, ठीक है, BNM। तो इस तरीके से ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बनता है और ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना होगा। तो ये कीबोर्ड को एक बार आप लोग देखेंगे अच्छे से और इसको एक बार आप लोग समझना कि कैसे यहाँ पर ये कीज़ को हम याद रख सकते हैं। आप लोगों के कोई और कंसेप्ट्स भी हो सकते हैं कीबोर्ड की कीज़ को याद रखने के लिए, नॉट अ प्रॉब्लम। द मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ द कीज़। तो आप लोगों को कीज़ की पोजीशन याद रखनी है बस, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 को भी इन्होंने अलग से हाईलाइट करके बताया। आपके कीबोर्ड पे देखना 5 पे भी एक बम्प होता है। आपकी जो 5 वाली की है ना, उस 5 वाली की पर भी नीचे एक बम्प होगा। वो बम्प इसलिए होता है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये 5 वाली की है ना। जो कोई टच टाइपिंग करना चाहता है तो उसको नंबर पैड पे जाना है, तो उसको 5 पे बम्प दिख जाएगा तो वो पहचान जाएगा कि भैया उसके बाजू में 6 होगा, उसके पहले 4 होगा, उसके नीचे 2 होगा, उसके ऊपर 8 होगा। क्रॉस में जाएगा तो 7 8 7 9 1 3 ये कीज़ उसको मिलेंगी, ठीक है। यही कंसेप्ट आप लोग ATMs में देखना, ATMs में भी 5 के ऊपर बम्प रहेगा। कोई जैसे ब्लाइंड पर्सन है या कोई है जिसको कीबोर्ड यूज़ करना है तो वो भी यहाँ पर ये ध्यान रख सकता है कि भैया 5 पे बम्प होता है, तो उसको पता रहेगा कि उसके आजू बाजू वाली कीज़ कौन सी है, तो वो पिन अपना एग्जैक्टली डाल सकता है। तो ये कीज़ कीबोर्ड की आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा कीबोर्ड है ये कुछ कलर कोडिंग के थ्रू आपको समझाया गया है। ये कलर कोडिंग कुछ इस तरीके की है कि आपको बता रहा है कि कौन सी कीज़ कौन सी फिंगर से प्रेस होंगी, ठीक है। कौन सी कीज़ कौन सी फिंगर से प्रेस होंगी वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये जो आपकी थंब के बाजू वाली फिंगर होती है, ये जो आपकी ये वाली फिंगर होती है थंब के बाजू वाली, ठीक है। तो थंब के बाजू वाली फिंगर कहाँ कहाँ पर यूज़ होगी, वो यहाँ पर यूज़ होगी। ये 4 5 RTFGBV ये कीज़ जब आपको प्रेस करनी होंगी तो आप आपकी थंब के बाजू वाली फिंगर का यूज़ करेंगे। सिमिलरली राइट हैंड में आप लोग थंब के बाजू वाली फिंगर से ये कीज़ को प्रेस करेंगे, ठीक। और उसके बाजू वाली जो आपकी मिडिल फिंगर होती है वो मिडिल फिंगर से आप सिर्फ एक रोज़ ही प्रिंट करेंगे, तो वो यहाँ पर बताया हुआ है। और उसके बाद जो आपकी रिंग फिंगर होती है तो वो रिंग फिंगर जो है वो रिंग फिंगर से आप ये कीज़ प्रेस करेंगे। और स्मॉल फिंगर जो है आपकी वो स्मॉल फिंगर से आप ये सारी कीज़ को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी कीज़ कौन से फिंगर से प्रेस होगी। अगर कीबोर्ड्स हैं आपके पास तो आप कीबोर्ड्स में देखें, आप ज़रूर से समझ जाएंगे कि कहाँ पर कौन सी कीज़ को प्रेस करना है, ठीक है। और उसको तो इंडेक्स फिंगर बोलते हैं थंब के बाजू वाली को, तो वो इंडेक्स फिंगर ये जो कीज़ हैं ये वाली ये इंडेक्स फिंगर से प्रेस होंगी, है ना। तो ये इंडेक्स फिंगर आपको पता होना चाहिए कौन सी फिंगर को क्या बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको वो बता देता हूँ। सॉरी, चलो आप लोग ध्यान रखें बस, इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है और मिडिल फिंगर कौन सी होती है, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर और थंब, बस इतना आपको ध्यान रखना है। करेक्ट पोजीशन ऑफ हैंड्स एंड बॉडी। अब करेक्ट पोजीशन क्या होती है हैंड्स एंड बॉडी का, आप ये दो स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हो कि जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है, लेफ्ट वाला जो फिगर है उसमें प्रॉपरली बैठा हुआ है पर्सन और वो आराम से देख रही है कीबोर्ड को और प्रॉपर बॉडी एंगल है। और जो राइट वाला फिगर है इसमें आप देख सकते हैं कि ये बहुत एबनॉर्मल सा वे है जहाँ पर टाइपिंग की जा रही है। तो कौन कौन सी ये क्या है, ऊपर हेडिंग देखो, करेक्ट पोजीशन ऑफ हैंड्स एंड बॉडी। करेक्ट पोजीशन हैंड्स और बॉडी की क्या होती है वो यहाँ पर बताई हुई है। सो वाइल लुकिंग एट द कंप्यूटर सिट स्ट्रेट, ऑलवेज रिमेंबर टू कीप योर बैक स्ट्रेट। टाइपिंग करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका बैक स्ट्रेट रहे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है आपको, ठीक है, एकदम स्ट्रेट बैठना होता है। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप टू सिट स्ट्रेट। आगे, कीप योर एल्बोज बेंट एट 90 डिग्रीज,
एल्बोज आपके 90 डिग्री पे बेंट होने चाहिए। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एल्बोज जो है वो 90 डिग्री पर बेंट है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये कैसे भी हाथ रखा हुआ है, तो ये 90 डिग्री पर बेंट नहीं है। प्रॉपर टाइपिंग के लिए आपको आपके एल्बोज को 90 डिग्री पर बेंट रखना पड़ेगा। फेस द स्क्रीन विथ योर हेड स्लाइटली टिल्टेड फॉरवर्ड, ठीक है, थोड़ा सा झुका के स्क्रीन की तरफ आपको देखना होता है, स्लाइटली टिल्टेड, और देयर शुड बी एट लीस्ट 50 to 80 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन योर आइज एंड द स्क्रीन। अब ऐसा नहीं है कि स्केल लेकर नाप के आपको 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच का डिफरेंस रखना है, नहीं। आप लोग स्क्रीन के सामने हाथ रखो, हाथ को स्ट्रेच करो, और स्ट्रेच करके देखो कि अगर आपका हाथ स्क्रीन पे टच नहीं हो रहा है तो इतना डिस्टेंस सफिशिएंट है, और इतनी दूरी हमको कीबोर्ड मतलब कि आइज़ और मॉनिटर की इतनी दूरी होनी चाहिए टाइपिंग करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है, इन अदर वर्ड्स योर आउट स्ट्रेच्ड आर्म शुड बैरली टच द स्क्रीन, मतलब आप जब हाथों को स्ट्रेच करोगे तो आपके हाथ बैरली स्क्रीन पर टच करें, टच ना करें ऐसा ज़रूरी है। द ऑप्टिमम हाइट ऑफ द टेबल टॉप और अंडर डेस्क कीबोर्ड ड्रॉवर इज़ 68 to 73 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर, ठीक है। कीबोर्ड को रखने की भी एक हाइट होती है, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि 68 से 73 सेंटीमीटर्स की हाइट होना चाहिए कीबोर्ड्स को रखने की। इतनी ही बेस से, मतलब फ्लोर से इतनी हाइट पे ही कीबोर्ड का स्लाइडर हो, ज़्यादा हाइट पे ना हो। द चेयर एंड टेबल हाइट शुड बी चूजन सो एज टू एक्सपोज द शोल्डर, आर्म एंड रिस्ट मसल टू द लीस्ट पॉसिबल स्ट्रेन, है ना। बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, तो आप लोग जब कभी ऐसे फर्नीचर्स भी परचेज़ करो तो आपको बैठकर देखना चाहिए, हाथ कीबोर्ड पर रख के देखना चाहिए प्रॉपर हाइट है या नहीं, चेयर की प्रॉपर हाइट है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। नाउ ये तो हुई कुछ एडवाइजेस, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कुछ टिप्स दी थी वो, अब एडवाइजेस हैं। तो एडवाइस फॉर सक्सेसफुल टच टाइपिंग प्रैक्टिस, सक्सेसफुल टच टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए कुछ और एडवाइजेस यहाँ पर हमको दी गई हैं। पहली देखते हैं, डू नॉट रश एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ लर्निंग, शुरू में सीखने के समय पर रश नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। पहले दिन से, पहली बार से टाइपिंग स्पीड इंक्रीज्ड नहीं मिलेगी आपको, आप धीरे 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 टाइपिंग इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। तो हाई स्पीड मेक्स सेंस ओनली व्हेन द फिंगर्स कैन हिट द राइट कीज बाय फोर्स ऑफ हैबिट, है ना। जल्दी जल्दी कीज़ प्रेस करने का मतलब तभी है जब आप सही कीज़ प्रेस कर रहे हो। आप कीज़ प्रेस कर रहे हो, गलत कुछ कीज़ प्रेस कर रहे हो और टाइप कर रहे हो, सो इट इज़ ऑफ नो यूज़, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसीलिए आप लोग जब टाइपिंग करो तो रश ना करना, शुरू की स्टेजेस में रश नहीं करना है। हम लर्निंग प्रोसेस में है अभी, धीरे धीरे सीखेंगे। आगे, यू शुड एस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ रिदम वाइल टाइपिंग, है ना। एक रिदम मेंटेन करने की कोशिश करना है। जैसे कि आप लोग टाइपिंग करना सीख रहे हो तो एक मन में एक सोच बना लो कि शुरू में हर 2 सेकंड के इंटरवल के बाद अगली की प्रेस करना है, चाहे गलत ही क्यों ना प्रेस करें, है ना। जैसे कि आपको लिखना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको हर 2 सेकंड में कीज़ को प्रेस करना है, INFOR ऐसे करके आपको हर 2 सेकंड में कीज़ को प्रेस करना है, ताकि एक रिदम बनी रहे। ऐसा नहीं कि आई प्रेस कर दिया, 10-15 सेकंड हो गए, फिर एन मिला अपने को, फिर एफ ढूंढा, ऐसा नहीं। वी हैव टू मेंटेन अ रिदम वाइल टाइपिंग। तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि एक रिदम आपको मेंटेन करनी होती है टाइपिंग करते टाइम, ठीक है। मतलब कि इक्वल इंटरवल्स पे आप कीज़ को प्रेस करें। हिट कीज़ ओनली व्हेन द फिंगर्स फॉर विच दे हैव बीन रिजर्व्ड, है ना। कोई भी फिंगर से कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, जो फिंगर जिस की को प्रेस करने के लिए रिजर्व किया गया है उसी फिंगर से प्रेस करना है। चूँकि और कोई तरीका हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये जो इन्होंने तरीका बताया ये एक बहुत सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट तरीका है, और वो ही होता भी है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो कीज़ जिस चीज़ के लिए रिजर्व्ड है, आपको वही कीज़ को उसी फिंगर्स का यूज़ करके उन कीज़ को प्रेस करना है। लिमिट योर हैंड एंड फिंगर मूवमेंट ओनली टू वॉट इज़ नेसेसरी टू प्रेस अ स्पेसिफिक की। कीप योर हैंड्स एंड फिंगर्स क्लोज टू द बेस पोजीशन। हमेशा कीज़ को प्रेस करने के बाद हमको बेस पोजीशन पर आने की कोशिश करना चाहिए, मतलब कि F और J पर फिंगर्स को रख लेना चाहिए, क्योंकि वो हमको पता है F और J कहाँ है।
तो एफ और जे पर फिंगर्स को रख लेना चाहिए और फिर जहाँ पर जाना हो, जो की प्रेस करना हो, फिर वो की हमको प्रेस करना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमको इन्होंने बताया हुआ है। आगे, डोंट लुक एट द कीज़ व्हेन यू टाइप, है ना। ये तो टच टाइपिंग की खास बात है कि यू डोंट हैव टू लुक एट द कीबोर्ड वाइल टाइपिंग। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है हमको, ठीक है। और जस्ट स्लाइड योर फिंगर अंटिल दे फाइंड द होम रो मार्किंग। आप बस होम रो तक पहुंच जाएं और रुक जाएं वहाँ पर। ऐसा नहीं कि बस देख देख के टाइप कर रहे हैं, नहीं, देख देख के टाइप नहीं करना है। डोंट हैमर ऑन द कीज़, ट्राई यूजिंग द मिनिमम फोर्स पॉसिबल। ये कीबोर्ड है, कोई टाइपराइटर नहीं है जो उसको ठोकना पड़ेगा। कीज़ इजीली बहुत कम प्रेशर से भी प्रेस हो जाती हैं। सो डोंट हिट हार्ड ऑन द कीबोर्ड और ऑन द कीज़ टू टाइप, है ना। ज़्यादा हार्ड हिटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, हैमर करने की ज़रूरत नहीं होती है कीज़ को, वो सॉफ्ट प्रेशर से भी टाइप की जा सकती है। टू स्विच बिटवीन अपर एंड लोअर केस यूज़ द अपोजिट हैंड, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आपको शिफ्ट दबाना है तो शिफ्ट दोनों तरफ होता है। आपको जैसे कि शिफ्ट के साथ ए लिखना है तो राइट साइड वाला शिफ्ट दबाओ राइट हैंड से, और ए तो लेफ्ट हैंड से टाइप होगा तो लेफ्ट हैंड से ए दबाओ। मतलब ऐसा कह रहे हैं ये कि शिफ्ट दूसरे साइड का दबाओ और की दूसरे साइड से प्रेस करो, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया। बी पेशेंट एंड प्रैक्टिस एज ऑफन एज पॉसिबल डिस्पाइट द सिंपल टच टाइपिंग रूल्स, इट टेक्स सम टाइम टू गेन हाई स्पीड, है ना। एक दिन में स्पीड गेन नहीं होती है, इट टेक्स सम टाइम टू गेन हाई स्पीड बट डेफिनेटली इट कम्स टू अस, है ना। ग्रेजुअली समय के साथ जब हम टाइपिंग करते जाते हैं तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ द चैप्टर, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पर जो एक ख़ास चीज़ है जो आपको याद रखना है वो बस ये है कि ये कीबोर्ड की कीज़ आपको ध्यान करना है। तो ये कीबोर्ड की कीज़ आप लोग ध्यान कर लें, याद कर लें। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, ये स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को ये वीडियो के साथ आपके ग्रुप पे डाल रहा हूँ ताकि आप लोग वहाँ से इजीली इसको देख सकें। ऑलराइट, आगे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस बताई हुई है। तो ये टाइप करने का बोला है कि कीबोर्ड से आप ये टाइप करके देखें। चूँकि हम प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते इसलिए ये अभी पॉसिबल नहीं है। जिसके पास हो वो वर्ड या नोटपैड ओपन करे और ये टाइप करके देखे। ये कीज़ टाइप करने का इन्होंने बताया हुआ है। अगला है सेशन नंबर 2, वी विल बी गोइंग थ्रू दिस इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।